मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। स्केलेटल मसल का कॉन्ट्रैक्शन हम लोग स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के बेसिस पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी क्या बोलता है कि ये स्केलेटल मसल का जो कॉन्ट्रैक्शन है टेक्स प्लेस बाय स्लाइडिंग ऑफ थिन फिलामेंट्स यानी एक्टिन फिलामेंट्स ओवर थिक फिलामेंट्स या फिर मायोसिन फिलामेंट्स। यानी कि जब एक्टिन फिलामेंट्स मायोसिन फिलामेंट्स के ऊपर स्लाइड करते हैं तब जाके स्केलेटल मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है। स्केलेटल मसल जो है एक वॉलंटरी मसल है, यानी ये हमारे कंट्रोल में है। तो इसका ये जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है इनिशिएट कैसे होता है? ये इनिशिएट होता है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एक न्यूरल सिग्नल जनरेट होता है जो कि मोटर न्यूरॉन से होते हुए हमारे मसल फाइबर तक पहुंचता है और उसे कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कहता है। अब आ जाते हैं मोटर यूनिट पे। मोटर यूनिट क्या होता है? मोटर यूनिट यानी कि एक मोटर न्यूरॉन प्लस सारे जो मसल फाइबर्स उससे कनेक्टेड है उसी से एक मोटर यूनिट बनता है। फिर आते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या फिर मोटर एंड प्लेट पे। जंक्शन बिटवीन अ मोटर न्यूरॉन एंड सार्कोलेमा ऑफ द मसल फाइबर। सार्कोलेमा ऑफ मसल फाइबर यानी कि मसल फाइबर का जो सेल मेम्ब्रेन है उसे हम लोग सार्कोलेमा बोलते हैं। और मोटर न्यूरॉन इस और सार्कोलेमा के इस जंक्शन को हम लोग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या फिर मोटर एंड प्लेट बोलते हैं। तो हमारे सेंट्रल नर्व सिस्टम से न्यूरल सिग्नल जो है मोटर न्यूरॉन से होते हुए एनएमजे तक पहुंचता है और ये जो है एक न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करवाता है जो है एसिटिल कोलिन। अब एसिटिल कोलिन के रिलीज की वजह से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है सार्कोलेमा में, जो कि पूरे मसल फाइबर में स्प्रेड हो जाता है, जिसकी वजह से कैल्शियम आयंस सार्कोप्लाज्म में रिलीज होते हैं। अब ये कैल्शियम आयंस जो है सार्कोप्लाज्मिक सिस्टर्नी में रहते हैं जो कि मसल फाइबर के अंदर होता है। सार्कोप्लाज्म यानी कि हमारा मसल फाइबर का जो साइटोप्लाज्म है उसे सार्कोप्लाज्म कहते हैं। अब इस सार्कोप्लाज्म में जो कैल्शियम आयंस का लेवल इंक्रीज हो रहा है, इसके वजह से कैल्शियम जो है एक ट्रोपोनिन के सब यूनिट से जाके बाइंड कर जाता है जो कि एक्टिन फिलामेंट पे है। एक्टिन फिलामेंट पे रेगुलर इंटरवल्स पे एक ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स होता है जो कि ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन सी और ट्रोपोनिन टी से बना होता है। ये कैल्शियम आयंस जो है ट्रोपोनिन सी से जाके बाइंड कर जाते हैं। उसके बाद वो जो है मास्क वो जो है एक्टिव साइट ऑफ मायोसिन को एक्सपोज कर देता है। एक्टिन फिलामेंट्स पे मायोसिन के बाइंडिंग के लिए एक्टिव साइट्स होते हैं जो कि ट्रोपोनिन सी से ढके होते हैं। जब ट्रोपोनिन जो कि ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स से ढके होते हैं, जब कैल्शियम ट्रोपोनिन सी से जाके बाइंड करता है तो ये एक्टिव साइट जो है एक्सपोज हो जाते हैं। अब मायोसिन पे आते हैं। मायोसिन जो है एक मायोसिन का एक जो ग्लोबुलर हेड होता है वो एक एटीपीएस एंजाइम उसमें होता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है एटीपी की हाइड्रोलिसिस होती है जिससे कि एनर्जी जनरेट होता है। अब इस एटीपी के हाइड्रोलिसिस की वजह से मायोसिन हेड जो है जाके उस एक्सपोज एक्टिव साइट जो कि एक्टिन पे है उससे जाके जुड़ जाता है और एक क्रॉस ब्रिज फॉर्म करता है, जिसके वजह से ये हमारे एक्टिन फिलामेंट को अपनी तरफ खींचता है। इस खिंचाव की वजह से सार्कोमियर जो है शॉर्टन हो जाता है, यानी कि मसल फाइबर का कॉन्ट्रैक्शन होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, ये है आपका एक्टिन फिलामेंट, ये है मायोसिन फिलामेंट, ये है आपका मायोसिन का हेड जहाँ पे एटीपीएज एंजाइम है। यहाँ पे एटीपी की हाइड्रोलिसिस होती है, एडीपी और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनता है। ठीक है, और ये मायोसिन हेड जो है जाके एक्टिन से जुड़ जाता है और एक क्रॉस ब्रिज फॉर्म करता है। अब वापस आते हैं, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है मायोसिन हेड से रिलीज होता है और क्रॉस ब्रिज टूट जाता है और ये वापस अपने मायोसिन हेड जो है वापस अपने रिलैक्स स्टेट में आ जाता है, जहाँ पे वापस से एक एटीपी आके ज्वाइन करके वापस से हाइड्रोलिसिस होता है। तो हाँ, यहाँ पे भी हम लोग यही देख सकते हैं, मायोसिन रिलीजिंग द एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट गोज बैक टू इट्स रिलैक्स स्टेट। यानी कि एटीपी की हाइड्रोलिसिस हुई, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बना और ये रिलीज हो गया, जिसकी वजह से मायोसिन वापस रिलैक्स स्टेट में आ गया। अब नई एटीपी आएगी, वापस से नई एटीपी आएगी, क्रॉस ब्रिज टूट चुका होगा, इस एटीपी का वापस से हाइड्रोलिसिस होगा मायोसिन हेड से, और ये जो साइकिल है क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन और ब्रेकेज का, ये जो है स्लाइडिंग करवाता जाएगा। और ये प्रोसेस तक कब तक कंटिन्यू होगा? जब तक कि सार्कोप्लाज्म में कैल्शियम आयंस का लेवल हाई है। ये कैल्शियम आयंस जो है वापस धीरे धीरे करके सार्कोप्लाज्मिक सिस्टर्नी में वापस पंप बैक कर दिए जाते हैं, जिसकी वजह से कैल्शियम आयंस का जो है लेवल कम हो जाता है, तो वो ट्रोपोनिन सी से हट जाता है और ये ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स जो है वापस से उस एक्टिव साइट को जाके मास्क कर देता है। इसीलिए मायोसिन उससे अटैच फिर नहीं हो सकता।